अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ग्रैंड एवेन्यू को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ग्रैंड एवेन्यू एक ऐसी सोसाइटी है जिसको मैं जब डिस्कस करता हूँ ना तो हमेशा मुझे मुश्किल होती है, क्योंकि ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसको डिस्कस करने के लिए, उसका पास्ट बताने के लिए इतना बड़ा जिगरा चाहिए और दिल चाहिए। क्योंकि जो जो यहाँ पे इस सोसाइटी के अंदर लोगों के साथ हुआ और जिस जिस तरह से सोसाइटी आज जहाँ पे मौजूद है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करना आसान नहीं है। लेकिन मेरा काम इंशाल्लाह वही है, प्रोज एंड कॉन्स, पास्ट और एक कंक्लूजन कि यहाँ पे लेना है प्लॉट या नहीं लेना। इसकी लोकेशन आपको लाहौर और कसूर के आलमोस्ट दरमियान में मिलती है। जैसे ही आप कसूर की तरफ जा रहे हैं लाहौर वाली साइड से, तो आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आती है जब आप पुराना खाना क्रॉस करते हैं। पुराना खाना जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो आपको एक ग्रेवयार्ड नज़र आता है। उसके बाद आपको लेफ़्ट साइड पे इसकी एंट्रेंस नज़र आती है मेन फिरोजपुर रोड पे। जैसे ही आप फिरोजपुर रोड पे पुराना खाना क्रॉस करते हैं तो आगे आपको एक बिल्किस हॉस्पिटल मिलता है। ये आंखों का एक बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है और यहाँ से ऑलमोस्ट सेंट्रल पार्क भी शुरू हो जाता है, थोड़ा सा आगे जाके पाम सिटी के बाद। और उससे पहले आपको ग्रैंड एवेन्यू मिलता है। ये कब शुरू हुआ, इसमें क्या मसले आए, इसके ओनर के साथ क्या बना, इन्होंने कितना मामला यहाँ पे लेके चले, कितना अच्छा काम किया, कितना बुरा काम किया। तो ये स्टार्टिंग में आपको इनकी काफ़ी मशीनरी मिलती है जो कि थोड़ी बहुत ये लोग डेवलपमेंट साथ साथ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंट्स की एक अच्छी तादाद भी है। ये एक बड़ा तकरीबन 150 फुट का रोड है, थोड़ा सा बल खाता हुआ आपको फील होता है। इसके लेफ़्ट साइड पे आपको ए ब्लॉक मिलता है और राइट साइड पे आपको बी ब्लॉक मिलता है। इसके अंदर मसले मसाइल जो शुरू हुए वो तकरीबन आज से कोई 7-8 साल पहले काफ़ी मसले इसमें शुरू हुए थे, जिसको हम इन डेप्थ इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन इसको जो स्टार्ट कर दिया गया था वो 10-11 के अंदर ये सोसाइटी स्टार्ट हो गई थी। इसको अर्बन डेवलपर ने स्टार्ट किया था, जो कि सेंट्रल पार्क को भी थोड़ा सा डेवलप कर रहा था उस टाइम। स्टार्टिंग में इसको काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया था। इसके अंदर जो डेवलपमेंट इन्होंने स्टार्ट में की वो काफ़ी बड़े रोड्स इन्होंने निकाले, बड़े पार्क्स बनाए और कह लें कि इंटरनल जो रोड्स थे वो भी 40-40 फुट के रखे, जो कि बड़ी एक अच्छी चीज़। लोग जब यहाँ पे आते थे और देखते थे इतने बड़े रोड्स हैं तो वो बहुत खुशी से यहाँ पे बुकिंग्स करवा रहे थे। यहाँ पे स्टार्टिंग में ए और बी ब्लॉक है। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपको लेफ्ट साइड पे ए ब्लॉक मिलता है और राइट साइड पे बी ब्लॉक मिलता है। स्टार्टिंग के अंदर इस सोसाइटी को एलडीए से अप्रूवल भी मिला था, लेकिन वो कह लें कि कोई 60 कनाल का एरिया था जो अप्रूव्ड इसको एलडीए ने कर दिया था, जो कि इनिशियल स्टेज पे इन्होंने करवाया था। ये आप इसका मैप भी देख रहे होंगे जो अप्रूव्ड था, लेकिन आज वो मैप आपको कहीं भी नज़र नहीं आता। अच्छा, बड़ी एक मुझे उसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई है। वहाँ पे जो रोड्स के साइजेस थे इंटरनल रोड्स के, वो 30-30 फुट के थे, लेकिन इन्होंने 40-40 फुट के भी बनाए। ये एक अच्छी चीज़ है और मुझे एक बड़ी फैसिनेटिंग लगी कि जब एलडीए ने कह दिया था 30-30 फुट तो आप 30-30 फुट के बना लेते, लेकिन फिर भी वहाँ पे 40-40 फुट के बनाए गए, जो कि एक इंटेंशनली था कि एक अच्छी चीज़ लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड की जाए। नो डाउट ए और बी ब्लॉक के अंदर जो रोड्स की कटिंग्स हैं, इवन की इमर्जिंग रोड्स जो हैं, वो भी आपको 60-60 फुट और 100-100 फुट के मिलते हैं। थोड़ा सा आप आगे जाते हैं तो राउंड अबाउट पे आपको मस्जिद भी मिल जाती है। इन शॉर्ट के ये जो 2 ब्लॉक हैं, ये 2 ब्लॉक बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने डेवलप कर दिए थे। जब इन्होंने ये 2 ब्लॉक ऑलमोस्ट डेवलप कर दिए, लोगों ने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया, तो इन्होंने साथ ही एक और कटिंग भी, हर सोसाइटी इस तरह करती है कि वो आगे अपनी एक एक्सटेंशन निकालती है, तो इन्होंने जो आगे एक्सटेंशन निकाली उसको सी सेक्टर का नाम दिया। अब जो सी सेक्टर है वो एक गवर्नमेंट रोड है, उसके साथ बैक साइड पे सारी जो जगह थी उसको ये लोग एक्वायर कर रहे थे। इन्होंने काफ़ी लैंड एक्वायर कर भी ली थी, लेकिन मसला वहाँ पे आया जब डीएचए भी, ज़ाहिर बात है, वहाँ पे सारी ज़मीन ले रहा था, तो ये लोग भी अपनी ज़मीन लेने शुरू हो गए। तो डीएचए ज़रा पावरफुल है, तो जो सुनने में आता है वो ये आता है कि एलडीए और आप कह सकते हैं टीएमए या डीएचए ने मिल के आपस में इस लैंड को ना देने के लिए इनके ऊपर इलीगल सोसाइटी का एक नोटिस जारी करवा दिया। ये वो टाइम है जब यहाँ पे लोगों ने बुकिंग्स करवा ली थी, लोग यहाँ पे प्रॉपर घरों की तरफ जा रहे थे और प्लॉट्स वगैरह का एक सारा सिलसिला यहाँ पे चल रहा था। बड़ी अच्छी सोसाइटी उस टाइम चल रही थी ये, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर अर्बन डेवलपर्स ने इसका काम शाम शुरू किया था, जो कि सेंट्रल पार्क भी बना रहे थे। उसकी भी एक बड़ी वजह है कि लोगों का बड़ा ट्रस्ट था कि सेंट्रल पार्क बड़ा अच्छा तरीके से ये लोग बना रहे हैं, तो इसको भी बड़ा अच्छा तरीके से इसको यहाँ पे बनाएंगे। लेकिन उनके आपस में कोई कन्फ्लिक्शंस हुए और उसके बाद वेस्टा डेवलपर्स ने इनको आगे बनाना शुरू कर दिया। अर्बन डेवलपर्स थोड़ा सा साइड पे हो गया, लेकिन जहाँ पे भी आज भी आप देखते हैं तो आपको अर्बन का नाम कहीं कहीं ज़रूर मिलता है।
खैर यहाँ पे ए और बी ब्लॉक को बड़े अच्छे तरीके से डेवलप किया गया था। इवन के यहाँ पे जो रोड्स हैं उनको भी इतने अच्छे तरीके से बनाया गया था कि अगर आप आज भी जाते हैं तो 10-12 साल पुराने जो रोड्स हैं वो अच्छी कंडीशन में है। नो डाउट कई जगह से रोड्स वगैरह खराब भी हुए हैं, लेकिन जहाँ पे अच्छे रोड्स इन्होंने प्रॉपर ओवरऑल 90% तकरीबन अच्छे रोड्स ही हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी आज तक। इवन के जो फॉग लाइन्स हैं उनकी भी क्वालिटी बड़ी अच्छी आज भी आपको नजर आती है। तो ये है कि स्टार्टिंग में बड़ी अच्छी तरीके से इन्होंने यहाँ पे वर्किंग सारी अपनी स्टार्ट की थी। अभी ये जो हम सारी बात कर रहे हैं ये तकरीबन 2012, 13, 14 और 15 की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर लोगों ने काफ़ी बुकिंग्स यहाँ पे करवाई। लेकिन ये मसले यहाँ से स्टार्ट हुए कि जब इसको इलीगल कह दिया गया तो लोग भी काफ़ी पैनिक हुए। उसके बाद लोगों ने नैब के अंदर जाके भी अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करवाना शुरू की। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी मुझे सुनने में आती है कि इसका जो ओनर था वो अलेजिडली तो उसने, और जो प्रूफ भी हुआ बाद में, उसने यहाँ पे मसले में तो किए। मेजोरिटी जो आज भी पब्लिक समझती है वो कहती है कि वो ओनर बड़ा अच्छा था, उसने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे लोगों को चीज़ें देनी भी थी। अगर यहाँ पे अथॉरिटीज़ ना आती और उसकी टांगे ना खींचते तो उसने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ें देनी भी थी। तो यहाँ पे तकरीबन अब 2100-2200 के करीब विक्टिम्स थे जिन्होंने यहाँ पे बुकिंग्स करवाई और अपने प्लॉट्स वगैरह लिए, लेकिन उनको मिले नहीं। और तकरीबन कोई 2.5 अरब के करीब यहाँ पे स्कैम हुआ। इवन के ओनर, मुझे ये भी सुनने में आता है कि ओनर ये भी कहता था कि मैं आपको पैसे खुद वापस कर दूंगा या आपको ना यहाँ पे मैं किसी तरह से कंपनसेट करूंगा। लेकिन सारी बात है जब लोगों के अंदर पैनिक आता है और लोग फिर अथॉरिटीज़ की तरफ जाते हैं तो ये चीज़ें काफ़ी फिर मुश्किल हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ तो ज़रूर है कि इस जो पट्टी है यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं वो आपको कोई भी LD अप्रूव्ड नहीं मिलती, क्योंकि इसकी बैक साइड पर टोटली DHA है। तो नॉर्मली जो सोसाइटीज़ हैं वो अपने आप को ना करवाती भी नहीं है LDA अप्रूवल वाली जगह, आपको क्लेम भी नहीं करती। क्योंकि यहाँ पे बैरियन शेमन में एक आधा ब्लॉक है जो स्टार्टिंग का थोड़ा सा LDA से अप्रूव्ड है, अदरवाइज यहाँ पे इस साइड पे कोई भी सोसाइटी LDA से अप्रूव नहीं है। इसके ऑपोजिट साइड पे जो सेंट्रल पार्क है वही आपको या पाम सिटी मिलता है LDA से अप्रूवल वाला, वरना इस साइड पे कोई भी इस तरह की चीज़ मौजूद नहीं है। क्योंकि यहाँ पे LDA को ये चीज़ है कि इन्होंने पीछे जो लैंड ले ली है उसकी वजह से हमारा जो लैंडस्केप है वो खराब होता है। अगर ज़मीन फॉर एग्जाम्पल इनके पास है भी है तो LDA इवेंचुअली वो ज़मीन एक्वायर कर लेनी थी। तो बस LDA ये चाहता था कि यहाँ पे ये ड्राइंग्स के अंदर इनका जो सारा मैप है वो चीज़ें ना आए, यहाँ पे लोग आबाद ना हो। खैर उसने इसको यही सारी रीजंस के साथ ना इलीगल भी करवा दिया। खैर नैब उसके बाद इसके अंदर आई और लोगों को सारा इकट्ठा किया और उसके बाद यहाँ पे जो ओनर इनका रियाज चौहान, उसको भी यहाँ पे नैब ने पकड़ा था। और ये तकरीबन बात है 2020-21 की। नैब ने उसको खैर हिरासत में भी रखा, लेकिन उसके अंदर फिर उनके साथ प्ली बार्गेन यहाँ पे डिसाइड हुआ। और प्ली बार्गेन आपने अक्सर इस टर्म को सुना होगा, ये मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि होती क्या चीज़ है। तो जो प्ली बार्गेन है वो असल में एक ना कन्फेस होता है कि जो विक्टिम है वो आपको अपने अदारे को कहता है कि मेरे से गलती हुई है, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन ये है कि मेरे पास जो पैसे हैं ना वो आप मेरे साथ एक डील कर लो कि मैं लोगों को इतना पैसा वापस करता हूँ जो भी उनका नुकसान हुआ है। तो तकरीबन 2.5 अरब का नुकसान हुआ था और तकरीबन 2-2.25 अरब के करीब उसकी प्ली बार्गेन हो गई कि यहाँ पे हम इनको ना वापस करते हैं। तो जो प्ली बार्गेन होती है इसके अंदर कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि जो अदालत है या जो भी अथॉरिटी, उसका टाइम बच जाता है, उसके अंदर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट आगे करना और सारी चीज़ें करना, उसका टाइम भी बचता है और लोगों को जो जस्टिस है वो थोड़ा जल्दी मिल जाता है। लेकिन नुकसान ये होता है कि जो ताकतवर बंदा है वो थोड़ा बच जाता है, पैसे दे के अपना फारिग हो जाता है। और उसके अंदर फिर काफ़ी प्रॉपर्टीज़ भी ऐसी हैं जो कि सीज़ हुई इसकी ओनर की, और लोगों को पैसे जो इनिशियल इन्होंने फिर पेमेंट की वो तकरीबन 70-80 करोड़ की पेमेंट थी जो इनिशियल की। उसके बाद फिर इंस्टॉलमेंट्स तय हो जाती हैं कि हम लोगों को इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पैसे देंगे वाया नैब। तो ये सारी चीज़ें फिर यहाँ पे देखने में आई। अभी तक लोगों को कंप्लीट पेमेंट्स नहीं हुई और उसके अंदर जारी बात है लोगों का तो कोई कसूर नहीं है। LDA के जो टैग के साथ डीलर्स ने यहाँ पे जो एक पूरी एडवर्टाइजमेंट की थी और सारी चीज़ें चल रही थी, लोग तो उसके अंदर आके यहाँ पे बाय कर रहे थे। लेकिन इस सारे केस का जो इम्पैक्ट है वो पहले ब्लॉक्स पे भी आया। पहला जो A और B ब्लॉक है उसके अंदर ये इम्पैक्ट है। हालांकि वो जगह बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे फाइल सिस्टम ही है, लोग आज भी वहाँ पे सेल परचेज करते हैं और कभी इस तरह का कोई इशू नहीं है ज़मीन के हवाले से यहाँ पे। लेकिन आज जो इम्पैक्ट इस पे ऊपर आया है, सारी बात है जब एक सोसाइटी बदनाम हो जाती है तो उसके अंदर लोग बड़े रिलेक्टेंट होते हैं कि हम यहाँ पे प्लॉट लें या ना लें। तो यही हुआ कि जो डिमांड है वो कम हो गई। जो यहाँ पे प्लॉट्स वाले जिन्होंने प्लॉट लिए हुए थे, अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट ही करनी थी तो वो उसको सेल करना चाह रहे थे, तो उसके अंदर उनको कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ। खैर वो लॉस के अंदर उन्होंने अपने प्लॉट निकाले और जिन्होंने आगे लिए उनका जो कह लें 70% ये मकसद था कि हमने यहाँ पे रहना। क्योंकि कई फैमिलीज ऐसी हैं जिनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने आगे बेचना है तो हमें कोई कितना रिटर्न मिलेगा। उन्हें होता है कि हमें थोड़ा सा अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए और हमने वहाँ पे अपना घर बनाना है। तो उस तरह के लोग यहाँ पे आके घर बनाते हैं। इवन कि यहाँ पे 5 मरला के आगे आपको पार्क्स मिल जाते हैं, बड़े रोड्स मिल जाते हैं, 100 फीट के भी आपको रोड मिलते हैं 5-5 मरला के सामने। तो यहाँ पे कच्ची कम्युनिटी आ चुकी है। आज के टाइम में अगर आपको मैं बताऊँ, एक एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई 450 से आप कह सकते हैं 500
बिल्डिंग्स यहाँ पे मौजूद हैं, जिसके अंदर घर भी हैं, कमर्शियल्स भी हैं, इस तरह की सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो एक अच्छी कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन आप जब अगर विजिट करेंगे यहाँ पे, मुझे कोई भी एज सच कंस्ट्रक्शन नज़र नहीं आई कि लोग यहाँ पे घर बना रहे हो। कोई हार्डली कोई एक आधी कंस्ट्रक्शन, या जिन्होंने ग्रे स्ट्रक्चर में घर बनाए थे वहीं पे छोड़ के तो वो अपना आगे उसको फॉर सेल लगा के गए हुए हैं। तो आज यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी तादाद में प्लॉट्स वगैरह मिलते हैं, पोजेशन वाले प्लॉट्स मिलते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं प्राइसेस को आपसे डिस्कस करता हूँ जो आज की करंट प्राइसेस हैं। तो यहाँ पे 5, 10 और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं, और 5 मरला जो यहाँ पे प्लॉट है वो कम से कम आपको 16, 17, 18 लाख से पोजेशन वाला मिल जाता है। और अगर आप पोजेशन, नॉन पोजेशन एरिया ऐसा होता है कि जहाँ पे अभी आपको लैंड तो नजर आ रही है लेकिन आप घर नहीं बना सकते, तो वहाँ पे थोड़ा और भी सस्ता है। तो जो एक रेंज चलती है वो 18, 19 लाख से लेके आगे तकरीबन 40 लाख तक जाती है। कुछ जगह ऐसी हैं जो कि पार्क्स के सामने और बड़ी अच्छी हैं, वहाँ पे लोग आके रिहाइश के लिए लेते भी हैं। लेकिन जारी बात है, उन्हें अक्सर मेजोरिटी में ये नहीं पता होता कि यहाँ पे हमें रहने के बाद क्या मसले पेश आ सकते हैं। और जो 10 मरला है वो तकरीबन यहाँ पे 32, 34 लाख से शुरू हो जाता है, और अकॉर्डिंग टू लोकेशन वो आगे तकरीबन 50 लाख तक जाता है। अब एक बंदा जिसको 10 मरला का वो कंसीडर कर रहा है प्लॉट लेना, तो उसको एक ऐसी सोसाइटी जिसमें रोड्स भी खुले हैं, सारी चीजें अपेरेंटली ठीक नजर आ रही हैं, तो 50 लाख में एक बड़ी अच्छी डील है उसके लिए। लेकिन इस प्राइस कम होने के पीछे जो मेन रीजन है वो यही है कि एक तो यहाँ पे जो मसले मसाइल हैं करंटली बिजली के, और इस तरह जो आगे हम प्रोज एंड कॉन्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वो होते हैं। तो 1 कनाल भी आपको यहाँ पे मिल जाता है एक रीजनेबल अमाउंट के अंदर, और आपको 65-70 से लेके तकरीबन 1 करोड़ के बीच 1 कनाल मिल जाता है। तो जिसने अगर सिर्फ घर बनाना है और वो बस रहना चाहता है, ये जो मसले मसाइल हैं उसको पता है यहाँ पे क्या मसले हैं, तो उसके लिए तो बड़ी एक अच्छी जगह है कि कम पैसों के अंदर उसको 1 कनाल यहाँ पे मिल रहा है। अब आते हैं यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स पे। तो इस सोसाइटी में जारी बात है नेगेटिव चीजें ज्यादा हैं लेकिन पॉजिटिव चीजें भी हैं। पॉजिटिव चीजों के अंदर ये है कि यहाँ पे रोड्स बड़े आपको कुशादा मिलते हैं, खुले रोड्स मिलते हैं, काफी आपको दरख्त मिलते हैं, गार्डनिंग, आपको ग्रीनरी बड़ी नजर आती है, तो ये एक अच्छी चीज है यहाँ पे। तो अगर आपका बजट कम है और आप कोई प्लॉट बढ़ा लेना चाहते हैं तो ये एक सोसाइटी आपके लिए बेहतर है। लेकिन सारी बात है कॉन्स भी जरूर आपने सुनने हैं, क्योंकि कॉन्स उन चीजों के साथ ही जुड़े होते हैं। अगर प्राइस कम होती है तो कोई मसले होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी भी अच्छी है, जैसे आप एंट्रेंस पे आते हैं तो आपको सिक्योरिटी मिलती है, अंदर कोई खास सिक्योरिटी नहीं है। इवन के इसके साथ सोसाइटी 1-2 हैं जो कि इसके अंदर से लोग उधर भी गुजरते हैं और वहाँ से इधर भी आ रहे हैं, तो सिक्योरिटी एज सच नहीं है, मतलब किसी को रोका नहीं जाता, लेकिन एक 100 कार्ड सिक्योरिटी आपको ना मेन गेट्स पे मिल जाती है। अंदर रोड्स या आप कह सकते हैं ब्लॉक्स के अंदर भी आपको कुछ सिक्योरिटी एक आधा गार्ड्स नजर आता है। यहाँ पे आपको एक पार्क भी मिलता है, लेकिन अगर पार्क की भी हालत देखें तो यहाँ पे कभी मुझे नहीं लगता किसी ने कोई काम किया। ये आपको सामने जो एंट्रेंस मिल रही है ये रेहान 2 की है। ये इसलिए इन्होंने बनाई है लोगों ने कि यहाँ से रेहान 2 के अंदर निकल के और आप इजीली बाहर फिरोजपुर रोड पे निकल जाते हैं। अदरवाइज़ काफ़ी चक्कर बड़ा डालना पड़ता है इस साइड से और फिर मेन पे निकलना पड़ता है, तो वो एक तो टाइम की बचत है इनकी और दूसरा इस साइड से एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन इट्स नॉट अ गुड थिंग, इसको बंद करना चाहिए ताकि सिक्योरिटी थोड़ी बहुत जो है वो इनहेंस हो सके। बाकी स्ट्रीट लाइट्स भी हैं, रात को तो यहाँ पे कुछ लाइटिंग होती भी है, लेकिन एज सच कोई लाइटिंग प्रॉपर सोसाइटी में नहीं है। बाकी जो इस तरह की एक अपेरेंटली चीज़ें जो कि वेलफेयर कमेटीज़ भी चला रही होती हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आती हैं। अगर नेगेटिव पॉइंट्स को देखें तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा आज का मसला है वो बिजली का है। बिजली के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इश्यूज़ हैं और इसके अंदर आबादी रह भी रही है। जिन लोगों ने सोलर पे शिफ्टिंग अपनी की है वो सोलर के थ्रू भी देख रहे हैं चीज़ों को, और क्योंकि यहाँ पे आपको कोई 1-2 ट्रांसफार्मर्स ही नज़र आएंगे जो यहाँ पे मौजूद हैं, उसी के थ्रू ही आगे वायर्स लंबी करके हर घर तक आपको बिजली पहुंचाती हुई मैनेजमेंट नज़र आती है, और सब मीटर लगाए गए हैं। तो पर यूनिट आपसे चार्ज किया जाता है जो कि एक बड़ी गलत चीज़ है। सारी बात है, उसमें पर यूनिट भी आपको ज़्यादा पड़ता है। इवन कि आप 10 यूज़ करते हैं या 100 यूज़ करते हैं उसको आपको वही 70-80 रुपये या 60 रुपये देने पड़ते हैं। और दूसरा ये कि वोल्टेज बड़े कम होते हैं। जब आप वायर लंबी करते हैं तो वायर अक्सर जल भी जाती है और उसके बाद वोल्टेज भी बड़े कम मिलते हैं। वोल्टेज आपको इस तरह मिलेंगे कि अगर आपने कोई बड़ी चीज़ चला रही है तो बाकी नहीं चला सकते। अगर किसी उस एरिया के अंदर दूसरे ने कोई बड़ी चीज़ चला ली तो आपके वोल्टेज फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाएंगे। गर्मियों के अंदर तो बहुत ज़्यादा मसला होता है, इवन के सर्दियों में भी होता है। तो ये प्रॉपर वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिलते। उसके अलावा मेंटेनेंस कोई खास यहाँ पे नहीं है। रोड्स वगैरह अलबत्ता टूटे तो नहीं है, लेकिन अगर कोई जगह चीज़ या जैसे पार्क में कोई मसले मसाइल हो जाते हैं तो यहाँ पे कोई मेंटेनेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत ही करते हैं, और फ्यूचर के अंदर भी अगर कोई मसला आता है सोसाइटी के अंदर तो लोग अपनी मदद आपके तहत ही करेंगे। अलबत्ता मैनेजमेंट यहाँ पे मौजूद है, लेकिन उनके पास उस तरह के ना तो फंड्स हैं, ना ही यहाँ पे कोई आपको प्रॉपर उस तरह से एक्टिव इतनी कोई चीज़ें मिलती हैं। तो यह है कि फ्यूचर के अंदर मेंटेनेंस से रिलेटेड भी मसले यहाँ पे नजर आएंगे।
उसके अलावा एक और सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये है कि इसके सामने जो फिरोजपुर रोड है उस वहाँ से इसको एंट्रेंस नहीं मिलती। आपको अगर इस सोसाइटी में आपने आना है तो आपको एक सर्विस रोड पे पहले टर्न लेना पड़ता है या आगे जाके टर्न लेना पड़ता है। यहाँ पे भी सारे रोड्स टूटे हुए हैं, तो आपको एक डिटूर मिलता है, उसके बाद ही आप इस सोसाइटी में एंटर होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ग्रोथ का बड़ा मसला है। अगर आप प्लॉट लेते हैं तो उसकी कोई ग्रोथ खास नहीं होनी। एक जो नेचुरल प्राइसेस हैं वो जरूर बढ़ेंगी, जैसे कि हर जगह पे एक कितनी भी कोई माड़ी सोसाइटी है तो वहाँ पे जो प्राइसेस एक नेचुरल हर साल बढ़ रही हैं, जो डिमांड और सप्लाई का एक डिफरेंस है उस वजह से जो प्राइसेस बढ़ी वो तो बढ़ेंगी, लेकिन कोई खास ग्रोथ इसके अंदर नहीं आएगी। ये कह लें कि यहाँ पे एक अच्छी सोसाइटी के तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर इसका काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो जितनी भी इसके सराउंडिंग में सोसाइटीज उसमें से कम ही है। यहाँ पे बड़ी सस्ती आपको मिल जाती है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे डिमांड ही नहीं है कोई, तो लोग जो आते हैं वो मजबूरी में यहाँ पे आ रहे हैं, या जो लोग रह रहे हैं वो बस कहते हैं कि हमारे पे प्लॉट मिला हुआ है, एक हमें रोड्स अच्छे मिल जाते हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो बस लेके चल रहे हैं। मेजोरिटी तो यहाँ पे सोलर पे फिर डिपेंड करते हैं अपने आप को, और रात के टाइम फिर यहाँ पे इस तरह से चीज़ें कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं लोग। प्रोज एंड कॉन्स के बाद अगर कंक्लूजन को देखें तो ये सोसाइटी एक छोटे से साइज़ की है, ज़्यादा बड़ी सोसाइटी नहीं है, एक एवरेज साइज़ आप इसे कह सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे सिर्फ आके रहना चाहते हैं और आपको ये चीज़ें पता है कि यहाँ पे बिजली के मसले भी हैं और यहाँ पे कोई ग्रोथ भी खास नहीं होनी, लेकिन आपका बजट इतना है कि आप कहते हैं कि हाँ आई एम ओके विद इट, तो ये सोसाइटी ठीक है आपके लिए। आप यहाँ पे आएँ, अपना घर बनाएं और यहाँ पे रहना शुरू कर दें। लेकिन अगर आप कल को आप प्लॉट बेचेंगे तो जल्दी बिकेगा नहीं, पहला मसला। उसके अलावा बिकेगा तो थोड़ा सा सस्ता ही बिकेगा यहाँ पे, क्योंकि डीलर्स रात फिर ये करते हैं कि आपसे खुद ही प्लॉट लेते हैं और उसी को ही फिर चांदी कह के आगे थोड़ा सा महंगा बेचते हैं। तो ये चीज़ें आपको फेस करना पड़ सकती हैं। अगर मैं ऑनर्स यहाँ पे सजेशन दूँ तो आप कोशिश करें, इसकी सराउंडिंग में अच्छी सोसाइटीज़ भी हैं, थोड़ा सा अपना बजट इंक्रीज़ करें और थोड़ा सा अच्छा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट के लिए तो बिल्कुल भी इस सोसाइटी को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप रहना चाहते हैं तो आप प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए यहाँ पे अपना फैसला खुद कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी ग्रैंड एवेन्यू से रिलेटेड जो मैंने आप तक पहुँचाई, प्रोज एंड कॉन्स, इसका पास्ट और आगे क्या करना चाहिए इसके अंदर आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे ज़रूर मिलूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।